वो लड़की है, वो लड़की है। मैं कहूंगा कि एक वेश्या भी इतनी खुलेआम इस तरह की बात नहीं कर सकती, वेश्या भी नहीं कर सकती है वो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज का मामला इस समय पूरे देश में छाया हुआ है। कुछ लोग इस लाठीचार्ज का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय महंत आनंद स्वामी जी हमारे साथ में मौजूद हैं और इनसे हम बस यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके का ये लाठीचार्ज हुआ है, तो क्या यही भारत देश का लोकतंत्र है? क्या किसी को अपनी आवाज़ उठाने का देश में अधिकार नहीं है? अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो उस पर लट बजेगा। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम में हृदय से स्वागत करते हैं प्रियवर। महाराज जी, ये जो लाठीचार्ज हुआ है इस पर आप क्या कहेंगे? देखिएगा प्रियवर, मैं तो यहाँ पर यह पूछना चाहूँगा आपसे कि यदि कोई भीड़ संसद की तरफ जाती है तो उसके साथ क्या करना चाहिए। संसद एक अत्यधिक संवेदनशील एरिया होता है, उसकी तरफ अगर कोई भीड़ जाती है और वो भी शांति के साथ नहीं जाती, उससे पहले आप वीडियोज़ में देख सकते हैं कि किस तरीके से तोड़फोड़ करती हुई जाती है। अब एक हिंसक भीड़, बहुत ज़्यादा हिंसक भीड़ जिसमें कि युवा हैं, बहुत सारे युवाओं को आसानी से बरगलाया जा सकता है, उन्हें अच्छे तरीके से नेगेटिवली चार्ज करके भेजा जा रहा है, वो रुक नहीं रहे हैं, तो उसके बाद क्या करना चाहिए, एक सवाल। दूसरा सवाल कि यदि यह प्रोटेस्ट बहुत अच्छा और शांति प्रिय था, तो मैं यहाँ पर कुछ वीडियोज़ का हवाला देते हुए, जहाँ पर बहुत सारी बच्चियाँ बहुत गंदी गंदी गाली दे रही हैं, बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। हम भी बच्चों वाले हैं, बाल बच्चों वाले लोग हैं, क्या हम वहाँ पर अपने लड़के को भी भेजना पसंद करेंगे जहाँ लड़कियाँ ऐसी गाली दे रही हों, लड़के गाली दे रहे हों? लड़कों को थोड़ा अलग रख दें, क्या हम अपनी लड़की को भेजना चाहेंगे वहाँ पर? आप भेज सकते हैं क्या? हम भेज सकते हैं क्या? कोई और भेज सकता है क्या? शब्द देखिएगा क्या बोल रही हैं। हम नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि लड़कियाँ बोल रही होंगी। कहाँ से बोल रही हैं वो? इतने गंदे शब्द, इतने घटिया शब्द बोल रही हैं, उसके बावजूद आप कहते हैं कि मात्र ये एक प्रोटेस्ट रह गया है। उसके बाद आप यदि कह रहे हैं कि ये छात्र हैं, तो पढ़ लिख कर करेंगे क्या? ऐसी भाषा का प्रयोग करने वाले, ऐसी गंदी हरकतें करने वाले, ऐसी गंदी हरकतें कि आप देखकर शर्मा जाएं क्या क्या हरकतें वो कर रहे हैं। उन गंदी हरकतों को करने वाले अगर ये पढ़ लिख भी लेंगे तो क्या करेंगे? पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है आदमी समझदार बने, उसकी अक्ल का विकास हो, बड़े छोटों का सम्मान करने वाला बने, देश से प्रेम करने वाला बने, समाज के लिए बेहतर हो। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो पढ़ लिख करके आदमी और ज़्यादा पढ़ा लिखा शैतान ही बनेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे आतंकवादी बहुत पढ़े लिखे थे। लादेन एक सिविल इंजीनियर था, टॉप क्लास सिविल इंजीनियर था, पढ़ा लिखा था। अनपढ़ आदमी अगर किसी को नुकसान पहुंचाएगा, ज़्यादा नहीं पहुंचा सकता। पढ़ा लिखा नुकसान पहुंचाएगा, ज़्यादा पहुंचा देगा, क्योंकि उसे ताकत मिल गई है। तो पढ़ाई का पहला उद्देश्य ये हो कि हम जहनी तौर पर बहुत बेहतर इंसान बने, हमारी अक्ल बढ़िया हो, हम अच्छे इंसान बने। अच्छे इंसान हम हैं नहीं, दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप कैसे विद्यार्थी कह रहे हैं? दूसरे मैं पूछ रहा हूँ कि एक बच्चे से पूछा जाता है कि नीट की फुल फॉर्म क्या है, बच्चा क्या जवाब देता है कि गोदी मीडिया हो क्या? अरे यार, नीट की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, करियर की स्पेलिंग पूछ रहे हैं, करियर की स्पेलिंग का पता नहीं और जा रहे हैं कि हम तो नीट का एग्जाम देने वाले बच्चे हैं। तो सवाल इस बात का है कि जब आंदोलन अपना रास्ता खो देता है और जब आंदोलन बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है और जब देश की संसद पर हमला होने वाला हो, अगर ऐसे में भी कोई व्यक्ति कह रहा है कि बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि वो व्यक्ति देशद्रोही है। अब मुझसे बहुत लोग नाराज़ हो जाएंगे, अरे भाई हो जाओ, किसी से कुछ लेकर तो हम खाते नहीं हैं, हो जाओ नाराज़। बीजेपी वाले को होना है बीजेपी वाले हो जाओ, दूसरों को होना है दूसरे हो जाओ। अभी मैं बीजेपी के खिलाफ भी यहाँ पर 10 बातें कह सकता हूँ। प्रोटेस्ट होना चाहिए, बीजेपी के खिलाफ भी होना चाहिए प्रोटेस्ट। क्यों? पुलिस अब भी रिश्वत ले रही है, काम नहीं कर रही। अदालतों में केस अब भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। झूठे केस, एक आदमी पर झूठा केस लग जाएगा। इस बच्चे की अभी उम्र क्या है? तो कम उम्र का बच्चा है। अगर उसको हम झूठा केस लगा करके अदालत में भेज देंगे, इसके पास पैसा नहीं, अंदर डाल देंगे इसको। संवेदनशील केस लगा दिया, बलात्कार का आरोप लगा दिया, 10 साल 20 साल ट्रायल चलता रहेगा, वो वहाँ पर पड़ा रहेगा। पता चलेगा वो तो बेकसूर था, जवानी सारी चली गई। अब क्या होगा उसका कि बेकसूर था? जिसने झूठा केस किया था उसके साथ आपने क्या किया? अरे भैया, कानून नहीं बन सकता है क्या? अदालत में जो है, जो भी झूठा केस करता है
तो जितनी सजा उस गुनहगार को मिलती उतनी सजा झूठा केस करने वाले को मिले। ये सारे झूठे केस बंद हो जाएंगे। तो इसके खिलाफ करो ना, बीजेपी एक्ट लेकर के आए ना, बीजेपी के लिए करो आप। और रहा सवाल ये कि पढ़ाई लिखाई के लिए अगर प्रोटेस्ट करना था आपको, नीट के एग्जाम को लेकर के करना था, तो मैं कहूँगा कि अभी भी दूसरे राज्यों में हो रहा है, अभी अभी यहाँ पर पंजाब में हो रहा है, वहाँ तो खामोश हैं। जो कि बच्चों को वर्गला रहे थे आम आदमी पार्टी के लोग, वो वहाँ पर खामोश क्यों हैं? वहाँ पर पुलिस बहुत बुरी तरह से पेल रही है बच्चों को, उनका तो कोई जिक्र नहीं है। वहाँ पर तो लट बज रहा है, उसका कोई जिक्र क्यों नहीं है? ये एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, इस बात को हमें समझना चाहिए। लेकिन कमाल की बात, समझता कोई नहीं है। अगर हम कोई बात कहेंगे, सही बात कहेंगे, तो हमें कह देंगे कि हाँ तो ये तो अंधभक्त हैं। क्यों भाई, सही बात करना कोई अंधभक्ति है क्या? आप बच्चों को यही शिक्षा देंगे क्या? ये बच्चे क्या बनेंगे बड़ा होकर के? थोड़ा अक्ल से काम लो, वरना तो ये बात भी कही जा सकती है कि 18 बार पेपर लीक हुए थे कांग्रेस के शासन में। हम कहेंगे कांग्रेस चली गई, जवाबदेही तो अब इसकी बनती है, बीजेपी की बनती है। तो मांगो ना आप। नीट का कोई छोटा मोटा दोष नहीं है कि हाँ भाई नीट का जो पेपर लीक हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने सपना देखा था अपने भविष्य का, वो सपना जो है वो मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई देगा। तो जाहिर सी बात है कि प्रोटेस्ट करो ना आप, लेकिन वो नीट को लेकर के रहे ना, वो एजुकेशन को लेकर रहे ना, उस बात को लेकर रहे ना। फिर वहाँ पर कि प्रेमानंद जी महाराज को गालियाँ दी जा रही हैं, श्री राम का अपमान किया जा रहा है, हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है, हिंदू प्रतीक चिन्हों का अपमान किया जा रहा है। ये क्या चीज़ें हो रही हैं? किस दिशा में जा रहा है? उमर खालिद को हीरो बनाया जा रहा है। उमर खालिद के बारे में एक बूढ़े से बूढ़ा आदमी, उससे एक लेडी पत्रकार थी, वह पूछ लेती है कि उमर खालिद का तो सपोर्ट किया जा रहा है यहाँ पर, तो वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हारा बलात्कार किया है क्या उमर खालिद ने? बूढ़ा आदमी एक बच्ची से कह रहा है। ये बात बुरी नहीं लगती, ये नारी के सम्मान में बुरा नहीं लगता है लोगों को। कमाल की बात, कॉकरोच कह दिया था तो पार्टी बन गई कि कॉकरोच कह दिया, अपमान कर दिया युवाओं का। इतनी गंदी बातें ये लड़कियां कह रही हैं, मोदी जी को कह रही हैं, दूसरे लोगों को कह रही हैं। अरे मोदी छोड़ो, रावण को भी इतनी बुरी बात कहे तो मैं कहूँगा बुरा है। फिरौन को इतनी बुरी बात कोई कहे, मैं कहूँगा बुरा है। कैसे कह सकते हैं? वो कोई अपमान नहीं है। मोदी चलो कोई बात नहीं, आपकी नज़र में बुराई सही, लेकिन इस देश की 35% जनता ने चुनकर के उनको प्रधानमंत्री बनाया है, 36% जनता ने, तो कितने सारे लोगों ने चुनकर बनाया है। उसको इतनी गंदी बातें कही जा रही हैं, वो कोई बुरी बात नहीं है। तो कमाल की बात यह है कि हमारा जो दोगला व्यवहार हो रहा है, ये क्या है? अपने बच्चों को यही सिखाएंगे क्या हम? तो मूल बात यह है प्रियवर की तस्वीर को अगर आप सही करके देखेंगे तो कुछ और दिखाई देगी। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि वहाँ पर जो लड़कियाँ प्रोटेस्ट कर रही थी और उनका जो अपमान हुआ वो सही हुआ। आपने वो वीडियो भी ज़रूर देखा होगा जहाँ पर एक पुलिस वाला एक लड़की के गुप्तांगों में एक डंडा घुसेड़ने का प्रयास कर रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा कोई पुलिस वाला कर रहा है तो बहुत बुरा, और कर रहा है, मैं कहूँगा बहुत बुरा है। उसके खिलाफ इतनी तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत बुरी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप समझे नहीं मेरी बात को। मैं कह रहा हूँ कि यदि पुलिस वाला कर रहा है, वो तो एक कर रहा है, वो तो आपको दिखाई दे गया, और इतनी सारी लड़कियां और इतने सारे लड़के मिलकर के गंदी बात कह रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा। लड़की पत्रकार है, उसके साथ बेहूदगी की जा रही है, बदतमीजी कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो लड़की नहीं है। और वो लड़की है जो कि इस तरह की गंदी गालियां दे रही है, वो लड़की है। इन गंदी गालियों को सुनकर के आपका मन क्या करेगा? आप उनको लड़की कहेंगे? जो इस तरह की बात कर रही है वो लड़की है, वो लड़की है। मैं कहूंगा कि एक वेश्या भी इतनी खुलेआम इस तरह की बात नहीं कर सकती, वेश्या भी नहीं कर सकती है, वो कर रही हैं। और आप कह रहे हैं कि वो तो बेचारी लड़कियां हैं, और वो लड़की जो कि सभ्य पत्रकार थी उसके साथ गलत हो रहा है, वो कुछ गलत नहीं हो रहा है। दूसरी बात, वो जो वीडियो है जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, वो गुप्तांग में डंडा घुसेड़ने वाली वीडियो नहीं है। हाँ किया होगा उसने, लेकिन वो इधर से वीडियो है और उधर से डंडा आ रहा है। क्या पता नीचे क्या चीजें हो रही है, कि नीचे कोई आदमी गिरा हुआ है उसकी तरफ किया जा रहा हो, क्या पता क्या हो रहा है, क्या पता क्या हो रहा है। वो पीछे से दिख रहा है कि डंडा इस तरफ किसी ने किया, वो कहां लगा, किस तरह से किया, क्या उद्देश्य, कुछ नहीं पता है, वो स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा। उस पर तो बहुत बड़ी बातें हो रही हैं और इधर बात नहीं हो रही है। फिर भी मैं कहूंगा कि क्या पुलिस अच्छा करती है? नहीं, पुलिस बहुत बुरा भी करती है। हमारे आसपास हम देखते हैं, एक गुनहगार व्यक्ति जो है उसको कुर्सी देती है पुलिस, और एक बेगुनाह जाता है जो पीड़ित है उस पर डंडे बजते हैं, बहुत बुरा करती है। तो मैं तो उसको भी बुरा कहूंगा। वो पुलिस वाला कर रहा है, वो भी बुरा कर रहा है, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। लेकिन जो स्पष्ट रूप से गलत दिख रहा है उसको हम गलत कह नहीं रहे। अरे भाई एक लड़का है, उसको देखो उस लड़के के साथ क्या हो रहा है। वो लड़के की पूरी वीडियो, क्या पत्रकार है, ऑनलाइन रहता है क्या, उसको दिखाई नहीं दी होगी कि वो पेपर स्प्रे पुलिस वालों की आंखों पर छिड़क रहा था। पुलिस वाले खड़े हैं, पेपर स्प्रे, उसकी पिद्दी का शोरबा वो लड़का, और पेपर स्प्रे जो है वो कर रहा है पुलिस वालों की आंखों में। क्या करेंगे वो पुलिस वाले? पकड़ेंगे नहीं, उसको मारेंगे नहीं,
तो हम आधी आधी वीडियो शेयर कर रहे हैं और हम एक नैरेटिव गढ़ रहे हैं, नैरेटिव, देश के खिलाफ नैरेटिव गढ़ रहे हैं। ये पार्टी के खिलाफ नहीं, ये देश के खिलाफ नैरेटिव गढ़ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि देश का मतलब, बीजेपी का मतलब देश हो गया क्या? देश नहीं, संसद का मतलब देश हो गया है। बीजेपी का मतलब नहीं है, संसद का मतलब देश हो गया है। संसद पर हमला ऐसे ही होने लगेगा ना, तो इसको बांग्लादेश और नेपाल बनने में देर नहीं लगेगी। यही तो चीजें अराजकता की तरफ लेकर के जाती हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? हर एक बुद्धिजीवी व्यक्ति अगर दिमाग पर जोर देगा तो सोच सकता है। महाराज जी, जिस तरीके से आप बातें कर रहे हैं, तो क्या जो छात्र छात्राएं वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो आतंकवादी बनने की तरफ जा रहे हैं? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो आतंकवादी बनने की तरफ जा रहे हैं, बन भी सकते हैं यदि इस तरह के हालात रहे, लेकिन वो बहुत निहायत ही गंदे जरूर हैं। और इस तरह के गंदे बच्चे ये भविष्य के आतंकी बनेंगे। आतंकवादी केवल वो नहीं है कि जो लोगों को मार रहा है, आतंकवादी वो भी है जो कि गंदगी से आतंक फैला रहा है। आप मुझे बताइएगा कि जो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, इन वीडियोस को बीच में लगा देना आप, मैं वीडियो दूंगा। अगर कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, ये आतंकवाद से बढ़कर नहीं है क्या? ये हमारी जेनजी जिसे हम कह रहे हैं, ये इतनी बेवकूफ कि यहाँ पर लड़के हैं लड़कियों के जैसे दिख रहे हैं, लड़कियों के जैसे कपड़े पहन करके आ रहे हैं, कोई स्कर्ट पहन करके आ रहा है, कोई अजीब सी हरकतें कर रहा है, कोई वहां पर उनके चुंबन और आलिंगन चल रहे हैं, मेरा लिंग मेरी मर्जी हो रही है। ये बात यहां तक की रहती जितनी गंदी बातें हो रही हैं, जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, क्या करेंगे ये पढ़ लिख करके आगे? क्या बनेंगे आगे? आप अपने बच्चों के बारे में ऐसा सोच सकते हैं क्या कि ऐसे बच्चे हमारे बन जाएं? आप सोचें कि क्या स्थिति होगी अगर इस तरह के बच्चे हो जाएं। तो मैं कहूँगा कि आतंकवाद के भी कई रूप हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सारे के सारे राइफल उठा करके लोगों को मारने वाले बनेंगे, पर इस तरह के जो ये बच्चे हैं, अगर ये इस तरह के रहे और इस तरह के इनके हालात रहे, उनके घर वालों ने कुछ काबू नहीं किया, हाल तो इनके घर वालों के हाथ से निकल चुके हैं और घर वाले भी ऐसे ही होंगे, तब ये बच्चे ऐसे हैं, तो जाहिर सी बात है भविष्य को खराब करेंगे देश के। महाराज जी, ये माहौल जो खराब हुआ, इसके पीछे तो सोनम वांगचुक हैं। सोनम वांगचुक को जिस तरीके से पुलिस ने ज़बरदस्ती उठाया और हॉस्पिटल लेकर गई, तो उसके बाद स्थिति वहाँ पर इस तरीके की हुई। देखिएगा प्रियवर, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सोनम वांगचुक को जितना महिमा मंडित किया गया, सोनम वांगचुक उतने महिमा मंडित करने योग्य व्यक्ति भी नहीं है, ना कोई वो साइंटिस्ट है, वो एक इंजीनियर है। अभी बीजेपी के वो पक्ष में आ जाएंगे, बीजेपी उनको अच्छा और महान घोषित कर देगी, तो ये भी चीज़ मैं सही नहीं कहूँगा। अभी वो जहाँ पर जिन चीज़ों को लेकर के बैठे थे, उनकी जो मंशा थी वो नीट को लेकर के थी, वहाँ तक मैं सही कहूँगा, उनकी मंशा सही थी। ना उन्होंने किसी के खिलाफ कुछ गलत शब्द कहे, ना उन्होंने कुछ गंदी भाषा का प्रयोग किया, ना ही उन्होंने किसी धर्म का अपमान किया, तो मैं सोनम वांगचुक को गलत भी नहीं कह सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि एक व्यक्ति यदि मर रहा है तो उसको मरने दें क्या? उसको मरने दें क्या? अगर एक व्यक्ति ये कहेगा कि मैं तो मर जाऊँगा, वरना तो इस आदमी को हटा दो, और मुझे पता है कि ये आदमी अभी दोषी साबित नहीं हुआ, क्या पता इसका दोष है या नहीं। वो आदमी, अगर धर्मेंद्र प्रधान के विषय में बात करूं, क्या पता वो भी इतना ज़्यादा दुखी हो इस बात को लेकर के, केवल इसलिए हटा दूं क्या सोनम वांगचुक जो है भूख हड़ताल पर बैठा है? जांच भी तो होगी, चीज़ें हो भी रही थी और भी होनी चाहिए। अभी सोनम वांगचुक के साथ बात हो गई, क्यों मान गए सोनम वांगचुक? किस लिए मान गए? अब सवाल इस बात का है कि अगर कोई व्यक्ति मर रहा है तो मरने से बचाना सरकार का काम है। जब तक चीजें चल रही थी 17-18 दिन तक वो भूखे थे, कोई बात नहीं, चल सकती थी। अब देखा कि भाई आगे अगर भूखे, वास्तव में भूखे रह रहे हैं तो मरने वाली स्थिति है, तो मरने तो उन्हें नहीं दिया जा सकता। अगर उठाया है, उठा करके उनके साथ कोई बदसलूकी नहीं हुई, अच्छा ही व्यवहार हुआ है। महाराज जी, जिस तरीके से आपने कहा कि भाई वो जो छात्र छात्राओं की भीड़ थी और वो संसद की तरफ कूच कर रही थी, उससे पहले तो छात्र छात्राएं वहाँ पर धरने पर बैठे रहे और उनकी मांग थी कि आप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर दीजिए, पद से हटा दीजिए, उनका इस्तीफा ले लीजिए। तो जब सरकार ने ये नहीं किया तो उसके बाद ही तो उन्होंने तो पहले ही ऐलान कर रखा था कि भाई अगर इस्तीफा नहीं होता है तो फिर हम संसद की तरफ जाएंगे। ये कह रहे हैं कि आपके कुछ लोग इकट्ठा हों और इकट्ठा होकर के ये कहें कि भाई हम किसी बात के लिए आपके घर पंचायत रख रहे हैं, और अगर पंचायत में हमारी बात नहीं मानी गई तो मिट्टी तेल छिड़क करके आपके घर में आग लगा देंगे। क्या ये बात सही हो सकती है? सीमाएं होती हैं हर चीज़ की। जब वो बैठे हुए थे ना, उस समय भी वहाँ पर डांस हो रहे थे, अश्लील भी डांस हो रहे थे, अजीब अजीब तरह के डांस भी हो रहे थे, अजीब अजीब तरह की बातें भी हो रही थी, गंदी गालियाँ भी हो रही थी। उससे पहले ही ये भटक चुका था और बहुत सारे जो वहाँ पर नेता आ रहे थे आकर के भटका रहे थे, चलो इधर चलो, संसद की तरफ चलो, संसद पर हमला करो, ये करो। जो तथाकथित नेता थे वो आकर के भड़का भी रहे थे। चीज़ें सारी की सारी देश के विरोध में तब भी हो रही थी। रहा सवाल इस बात का कि हाँ, अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है
तो उसकी सारी की सारी बातें तुरंत नहीं मानी जा सकती हैं भाई, नहीं मानी जा सकती। कुछ चीज़ें हो सकती हैं, मान लिया एक व्यक्ति कोई ऐसा है कि रेप किसी बच्ची के साथ में हो गया है, एक बच्ची के साथ रेप हो गया था, अब उस बच्ची के साथ बहुत सारे लोगों ने मिलकर के रेप किया, 13 साल की बच्ची थी, उसके लिए धरने पर बैठते, धरने पर बैठ करके कानून से हटकर भी आप ये कहते कि इन लोगों का एनकाउंटर कर दो, है ना, मांग करते हैं ना, जायज मांग थी और मर भी जाते, कोई दिक्कत की बात भी नहीं थी। तो मांग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि ये सामने दोषी हैं और ये प्रतिपादित दोषी हैं, ये साफ दोषी हैं, इनको बचाया जा रहा है तो इनको सजा मिलनी चाहिए। अभी कोई चीज अगर जांच का विषय है तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। कुछ लोगों को उससे पहले गिरफ्तार किया जा चुका था, कुछ लोगों के खिलाफ कार्यवाही चल रही थी, कुछ लोग जेल के अंदर हैं, कुछ चीजों को देखा जा रहा है, तो हर चीज में समय तो लगेगा। क्या इसका मतलब यह हो जाएगा कि फिर आप संसद पर हमला कर देंगे? क्या आप जस्टिफाई करेंगे संसद पर हमला करने को? एक बात मुझे बताइएगा, कुछ नियम और मर्यादाएं तो होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात क्यों माने पुलिस, क्यों माने अगर बात करेंगे सेना, हमारी सेना के पास तो हथियार होते हैं। अब पाकिस्तान की सेना तो नहीं मानती है सरकार की बात। ये जब तक मर्यादाएं हैं ना तभी तक राज है, वरना अराजकता आ जाती है। जब ये चीजें होने लगेंगी कि कोई भी संसद पर हमला कर देगा और बस उन पर हथियार इसलिए नहीं उठाए जाएंगे, डंडे इसलिए नहीं चलाए जाएंगे, बेचारे हैं, युवक हैं, कल औरतें जाकर के करेंगी, कल और कुछ युवक जाकर के करेंगे, इसी को तो अराजकता कहते हैं। ये शासन नहीं, ये देश समाप्त हो जाएगा प्रियवर, देश समाप्त हो जाएगा। महाराज जी, ज़्यादातर नेता तो लाठीचार्ज के बाद वहाँ पर उन छात्र छात्राओं के बीच में पहुँचे, लेकिन चंद्रशेखर जो नगीना से सांसद हैं वो लाठीचार्ज से पहले भी वहाँ पर पहुँचे। तो क्या चंद्रशेखर ने उन छात्र छात्राओं को भड़काया? मैंने अभी तक उनकी वीडियो देखी नहीं है। अगर मैं देखता उनकी वीडियो और मुझे लगता कि उन्होंने भड़काया तो बिल्कुल कहता, हो सकता है कि भड़काया हो, मैं कहूँगा कि हो सकता है भड़काया हो। मैंने अभी तक उनकी वीडियो देखी नहीं है। बहुत सारा कंटेंट जो सामने आ जाता है वो देख लिया है, जो सामने नहीं आया नहीं देखा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि नेताओं ने वहाँ पर भड़काने वाली बात ही ज़्यादातर कही है। हम अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि भाई ये देश हमारा है, पक्ष विपक्ष बात की बात है, पर हमें जायज़ बात करनी चाहिए। जब तक हम ये बात नहीं करेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान का आप इस्तीफा चाहते हैं या नहीं? अगर धर्मेंद्र प्रधान दोषी है तो केवल इस्तीफा से काम नहीं चलेगा, फिर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे के साथ साथ कोई कठोर कार्यवाही भी उसके खिलाफ होनी चाहिए, जेल भी होनी चाहिए। अगर वो दोषी पाया जाता है तो निश्चित रूप से खाली इस्तीफे से क्या काम चलेगा। बोले पुलिस वाले ने कोई गुनाह कर दिया, किसी बंदे को बर्बाद कर दिया तो जज ने लताड़ लगा दी, बस वो लताड़ से क्या हुआ भाई? बोले इसको जो है सस्पेंड कर दिया, इस सस्पेंशन से क्या हुआ भाई? कुछ सजा भी मिलनी चाहिए, उसको उम्र कैद होनी चाहिए यदि इस तरह की चीज़ें हुई हैं। ये जो लाठीचार्ज हुआ है इसका आप समर्थन करते हैं? लाठीचार्ज जिस कंडीशन में हुआ उसका समर्थन करता हूँ। लाठीचार्ज का मैं समर्थन नहीं करता, पर जिस कंडीशन में हुआ उसका समर्थन करता हूँ। चलिए, तो महेंद्रानंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।